मनुष्य की प्रगति के 4 स्तर। आनंद वचनामृतम 4th खंड। तुम सब यह जानते हो कि जगत की हर गति संकोच विकासी सिस्टैल्टिक है। कभी चलती है, कभी रुकती है। पहले गति है, उसके बाद अगति है, जैसे केंचुआ चलता है। मनुष्य की अग्रगति जागतिक स्तर पर किस रूप में होती है, वह बाहर से ही देखी जा सकती है। विज्ञान, प्रयुक्ति विद्या, टेक्नोलॉजी आदि विभिन्न विषयों में इस अग्रगति को लक्ष्य किया जा सकता है, परंतु वे यथार्थ अग्रगति या प्रगति नहीं कही जा सकती। यदि मनुष्य जहाँ पड़ा हुआ था वहीं का वहीं पड़ा रह गया तो वह आगे कहाँ बढ़ा। बड़े बड़े रास्ते बना डालने का अर्थ यह तो नहीं कि वह आगे बढ़ गया। रास्ते पर चलना तो होगा, मानसिक भूमि पर भी तो आगे बढ़ चलना होगा। चलते चलते मनुष्य एक स्तर विशेष पर पहुंचता है जहां मन समाप्त हो जाता है। साधना करता है मन, और मन की सहायता से ही साधना होती है। मन के उस चरम बिंदु पर न पहुंचने तक मनुष्य को किसी न किसी असंपूर्णता के माध्यम से बढ़ना होगा। इस चलने के पथ को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले का नाम है यतमान, दूसरे का नाम है व्यतिरेक, तीसरे का नाम है एकेंद्रिय और चौथे का नाम है वशीकार। यतमान है मनुष्य का चेष्टा करते जाना। मनुष्य चेष्टा कर रहा है, परंतु इस तरह से चेष्टा करते हुए अनंत काल बीत सकता है। वह मात्र यह सोचे कि मैं चेष्टा कर रहा हूँ, यही पर्याप्त है, तो उस चेष्टा में यदि 3, 4, 5, 20, 25 जीवन बीत जाएं, तो संभव है कि चेष्टा करते करते बीच में उसकी अधोगति हो जाए। इस कारण यह सोचना कि मैं चेष्टा कर रहा हूँ वही सब कुछ नहीं है। फिर भी पहला स्तर क्या है? मनुष्य चेष्टा करता जा रहा है, इसे ही यतमान कहा जाता है। यतमान शब्द का अर्थ है जो चेष्टा करता चल रहा है। द्वितीय स्तर कौन सा है? इस यतमान से ऊपर के स्तर पर पहुंचने के लिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। फलिष्यतीति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम। मुझे सफल होना ही होगा, इस तरह का संकल्प ही सफलता पाने की प्रथम शर्त है। भगवान बुद्ध ने दीर्घ काल तक साधना की, किंतु परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। दूसरी बार साधना में फिर से बैठे और इस बार प्रतिज्ञा की, इहासने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयंच यातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमतश्चलिष्यते। इसी आसन पर मेरा शरीर समाप्त हो जाए, मेरा हार मांस चमड़ा सब ध्वंस हो जाए, मैं जब तक बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक इस आसन से न हिलूंगा। इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा करके साधना में जुट जाना चाहिए। तब दूसरा स्तर शुरू होता है व्यतिरेक। उस समय पहले पहल क्या होता है? उस समय किसी एक मानसिक वृत्ति पर नियंत्रण हो पाता है और अन्य पर नहीं हो पाता। उसके बाद किसी अन्य समय पर किसी दूसरी मानसिक वृत्ति पर नियंत्रण हो पाता है। कभी खाने की वस्तु पर लोभ है तो पहनने की वस्तु पर नहीं। यह जो स्थिति है इसे ही व्यतिरेक कहते हैं। अनेक साधु सन्यासियों को देखा गया है कि वे सब कुछ त्याग कर घर से निकल आए हैं, परंतु खाने के लोभ का संवरण नहीं कर पाए। कोई अच्छा भला खाने को दे दे तो वे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और भी अनेक साधु हैं जिन्हें खाने पीने का लोभ नहीं है, परंतु कोई आकर यदि प्रणाम नहीं करता
तो बहुत रुष्ट हो जाते हैं। यह सब एक प्रकार से मन की दुर्बलता ही है। इसे ही कहते हैं व्यतिरेक। यहाँ भी काम के लिए कूद पड़ना है। भाव होता है यह करूँगा ही, नहीं तो प्राण दे दूंगा, क्योंकि अब साधारण तौर पर चलना संभव नहीं है। इसके बाद तीसरा स्तर शुरू होता है। इसका नाम है एकेंद्रिय। इसमें किसी एक विशेष वृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इसका नाम है एकेंद्रिय। इसमें किसी एक विशेष वृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। वह वृत्ति फिर कभी लौटकर जागृत नहीं होती या वह उससे नीचे नहीं उतरता। एक मानसिक वृत्ति पर पूरा नियंत्रण ही है एकेंद्रिय, अर्थात एक इंद्रिय के ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो गया है। जैसे मानो वाक इंद्रिय पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। इसका फल क्या होगा? वह जो भी कहेगा वही फल जाएगा। इसे कहते हैं वाक शुद्धि। एक वृत्ति पर नियंत्रण हो गया, इसी का नाम है एकेंद्रिय। इसके बाद का स्तर है वशीकार। यही अंतिम स्तर है। वशीकार की अवस्था में क्या होता है? अब सब कुछ ही उसके नियंत्रण में आ गया है। अब उसका प्रयोजन है जानने का। 20,000 वर्ष पहले यहाँ क्या था, यह जानने के लिए उसका मन भी साथ ही साथ 20,000 वर्ष पीछे चला गया और वह जान गया कि 20,000 साल पहले क्या हुआ था। अमुक देश की अमुक पुस्तक के पृष्ठों पर क्या लिखा है। उसने अपने मन को वहां भेज दिया और देख लिया कि यह लिखा है। यह है चरम वशीकार सिद्धि। लोग सोचते हैं इसने न जाने कितना कुछ जानता है, इसने न जाने क्या क्या पढ़ा है, परंतु ऐसी बात नहीं। सब कुछ उसके वशीकार के मध्य आ गया। इसीलिए वे जब चाहते हैं अपने मन को वहाँ छोड़े देते हैं। इस अवस्था में सब कुछ ही उसके नियंत्रण में आ जाता है। वह एक प्रकार का ईश्वरत्व पा गया। उस अवस्था में वह यदि अपनी सत्ता को परम पुरुष को समर्पित नहीं कर देता तो उसकी दशा क्या होगी। इस वशीकार के कारण उसमें नाना प्रकार की क्षमताएं आ जाएंगी और धीरे धीरे अहंकार का जागरण होगा। जिसे वह पसंद नहीं करता उसकी क्षति करने के लिए उसे अभिशाप देगा और इस तरह अनजाने ही वह निम्न स्तर पर उतर जाएगा। उसकी अधोगति होगी। इस कारण वशीकार सिद्धि के बाद सर्व ऐश्वर्य मंडित आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देना चाहिए। उसके फलस्वरूप क्या होगा? वह स्वयं ही परम पुरुष बन जाएगा। परम पुरुष के साथ मिलकर वह एक हो जाएगा। यही मनुष्य का पथ है और इस तरह से मनुष्य सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहा है। आज भी आगे बढ़ रहा है तथा भविष्य में भी आगे बढ़ेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति, कलिकाता प्रातः दर्शन, 7 नवंबर 1978।